जब से बियाह करे बियाह करके तो हम का बताए उस्ताद फंसी गए। बलमा खाली हमारा है नाम के, सैया हमारा खाली है नाम के, और वही सेठ पे हम तड़प के मर जाए वो कौने काम के। हमारे जवानी के रंग बाटे नीला, हमारे जवानी के रंग बाटे नीला, हमार बलमुआ बिल्कुल है ढीला। एका कहा की बात से अलियल बीला जय बनमत छिड़के जिन। ये बताओ थे जब से हम ससुरे आए तो नई नौसर है ये वो है, हम ये जान ले कि मनसेदू के स्वाद ही ना आ पाए। हम समझ गए मनसेदू के स्वाद ना आ पाओ ना, अपने जिंदगी में कहो सऊरी खाए या सऊरी ये का होता है? जब तू सऊरी खा जाओ तो मनसेदू के स्वाद जान जाओ। जले पे नमक न छिड़क समझ करे आए कि ना तो कुछ पता हुआ कि तोर भाई जैसे बियाह करके लेके आए हम कहिया ये जान ले कि दिन रात वही भट्ठा देखत रहत है जौन छछा भट्ठा बा वह वो माटी दियोनु देखत आदमी घरे के भट्ठा से मतलब भाई ना बतावा घर के भट्ठा कौन मतलब ही ना सही आते ही भट्ठा में लाल हो तहाँ किनाए हो बढ़िया से टूरी झोंका तहाँ किनाए झोंका। जब से भौजी हम बिचवा देखा ही नदनी कहे सार भट्टवा इटवा कच्चा ही फेंका। कहाँ का बात है समझा था, कहाँ का बात है कहाँ रखा था तेरे को समझ में नहीं आवत का कहा के मतलब क्यों हमरे लगे समय नहीं बितावत है। नहीं बताओ कि एक मुँह देख के हम रही बताओ रे घर में कब कब जी में आवत चाहिए चली जाए हम नहीं हरे एक मुँह देख के रहू। हाँ तो फलाने मुँह देखा कहा तो मुझे ज्यादा मुसुट्टी है जो मूल है हम आके दियोनो तो हमारा सारी शरीर देखा नहीं रहा खेते को अनहवा मुंह से है जब ने खेते में जा मार गुड़िया के फेंक दिया तो हम सिर्फ बालिश मतलब रहा गेहूं के बाली चबावत का चले तक सही बताओ ते अच्छा कहो कहाँ कुकुर आई होती है तनी देख ले हो जा कुकुर के जाके कुकुर ना भौंकी है तो बोला है तो का तो दूसर क्यों बोला ही का अच्छा कुकुर और तो जहाँ देखा मैं हमारे पहुंच जाता माटी दियोनु जैसे हिंगे पहुंचा बाचा ये हमारा जीव जरा तो ये हमारा कलाम भोंके पड़ा है तो अरे ये चक्कर में जिन रहा दिलहरा पानी बरस का धर्मेंद्र कब कब जी में और क्या चली जाई नहीं हरे क्यों नुआई पुराना सी कहा नहीं तो छियों से लड़ाई और ससुरे के मुंह देखा नहीं ये काम करे हम चलते ही बैठे घर अगर या बुढ़ाऊ वही है या हमारे देवराऊ वही है या तो हमारे भता रही है माटी देवनु मेहराऊ ये जने से केहू आई तो आज उनसे पूछ के नहीं हरे जात कहा कि हमारी जवानी हमारे बस में ना आई ना तो हर जवानी तोहरे बस में ना आई ना टंकल ना आई ना ये काम करा भौजी अपन जवानी उठाओ फाड़ से ले जा कोल्ड स्टोर में जमा करा ये आलू समझाता है का जब तुहार जवानी कोल्ड स्टोर में जाई बढ़िया ऐसी खवा पाई तो 1 मिनट में खुद ही सुसुक गया। अपना हाथ उठा दिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता था क्योंकि तुम मेरा छोटा प्यारा दुलारा बेटा था लेकिन तो अपने बाप के दिल में आग जला दिया और आग जल रही है ना मैं तुझको तीर से मारूंगा ना तलवार से मारूंगा ना बंदूक से मारूंगा ये चाणक्य नीत है तुम्हारा बाप नहीं राम सिंह नहीं बल्कि चाणक्य नीत है ऐसी नींद से मारूंगा हराम खोर तो सारे घर हो गए या सारे घर हो गए। सबसे पहले मैं छोटे से मुलाकात करता हूँ अब है छठुआ
अच्छा सेवा कर रहा है, शायद मेरे मेरे पास आओ। ओहो समझा तो ज्यादा ठंडी पर ज्यादा गर्मी पर कि हमारा तो ग्लूकोंडिंग लेता। छोटे बेटा, शादी वाला पास सबसे पहले ये बताओ मेरा बेटा मंगल कहाँ है बे? 7 बजे उठे, 8 बजे खाना खाए, 9 बजे भट्ठा चला गए। अच्छा अच्छा, वो भट्टे पर गया है या इस बात तुम्हारी भौजाई अकेली होगी? कमरा में सागर का बाबू जी है और तुम सब मुलाकात करना चाहते हैं। एक काम करा बाबू, चलो वहीं मोहकड़े खड़ा रहा। कमर मोहकड़े बे, देख लगे यार। जल्दी जा। टीवी हो गई बका हम जान पाए तो न्यूरो सर्जन डॉक्टर वहाँ कहा सब कहे भाजी हो तोहरे वो आए ये मैं देवर हूँ ना वो हमारे वाला मुँह आया है ना बाला मुआ के बलम समझ गया मेरे बुढ़ऊ आए हैं का। हाँ तनी देर में पकड़ू। अच्छा जल्दी आए अब एक काम करे तो बैठा बोलो ए बाबू, बात क्या है? चला तोहार किस्मत खुल गई। कैसे किस्मत है? जौन 2019 में तो पुलिस वाला फरमवा भरे रहा तो हर कागजवा पास हो गया। दिमाग खराब हो गया है। अरे माना दो जो फॉर्म ना होता। लेटर आई हमका लगाता है तो का ट्रेनिंग पे बुलाए हैं। बाबू तो हर बुढ़ाई अवस्था तो ट्रेनिंग न कर पाऊंगा, चला सीधा तो का ड्यूटी कराई। कैसे आज हमें कमरे में आ गया? मैं तो और पास आया हूँ सफरी साल से। अब है छोटुआ चल, सबसे पहले तुम्हें काम करना पड़ेगा। काम नहीं करना पड़ेगा, काम चाहे हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आओ। चाय पीवा कहते बाबू चाहिए हम गोरू दूध बना के लिए सारे तो चाय बनाइए सुअरी दूध का तो 10 साल चाय बना के लाओ, कैसे भी चाय लेके आओ। कहते बाबू हो चाहिए हम चीनी डाल दे। क्या कर चीनी डाल के बेटुआ उन्हें डाल सारे काकर पाथर बनकाई है। कहते बाबू हो चाहिए हम चूल्हा बनाए कि गैस से बनाए? तो चाय बनाना है चूल्हे पर, ना तो चाय बनाना है गैस पर। काम को जो चाय बनाना जो नौका भट्ठा चालू होने वाला है खुर्दा वाला, उसी भट्टे पर चाय बनाना है। चाय बन जाएगी चिमनी पर तो थोड़ी देर के लिए उसी चिमनी पर तुम बैठ जाना। अगर वो भट्ठा पे चाय नहीं बन पाता है, वो चिमनी नई चिमनी नहीं बन पाती है चाय, तो चले जाना खानसरिया वाले भट्टे पर। खानसरिया वाला साल बंद हो गया नया भट्ठा है चालू हुआ है जौन 3 किलोमीटर या वही पे 6 किलोमीटर वाले 3 किलोमीटर वाले 9 किलोमीटर नहीं तो नजदीक है, उसे जाना है जो 3 किलोमीटर पे है। अच्छा बाबू हो चिमनी हम न बैठ पाओ क्यों? अगर चिमनी चाय बनाओ तो 10 मिनट में हमारे खुदे की तली चिटिक जाए। अरे मैं क्या सोचता था कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, जैसे मैं बड़े बेटे की शादी कर दिया हो, आज से तरीके से छोटे बेटे की शादी कर दूंगा। एक दिन सारी जागीर आधो हाथ बांट दूंगा। लेकिन बहु जाग हो जो तुम्हारा देवर पिंटू है, आज हमारे ऊपर वो अपना हाथ उठा करके अच्छा नहीं किया। अरे राम हो, हे भगवान हो, पिंटू देवर आपके ऊपर हाथ छोड़ दे तो अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं बाबू। कहाँ बाटे पिंटू देवर? मुझे गुस्सा आई, मैं अपनी जमीन जायदाद से पिंटुओं का बेदखल
कर दिया। हमारी जमीन जायदाद में बेटियों का कोई अधिकार नहीं है। देखो बहू, इस वक्त तुम हो और मैं हूँ। मैं बड़े बेटे मंगे से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, उससे कई गुना मान सम्मान में तुम्हारा करता हूँ। बहू, इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है। जैसे मान लो बहू मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात पर नाराज नहीं हो जाओगी? ए बाबू, आप घर के मुखिया है, जो जी में हमें तो कहा हम नाराज ना हो। देखो बहू, नहीं मैं मेरी दुल्हन हो कहते हुए बहू बड़े शर्म लगती है। बहू शर्मा जिन बाबू, आजकल के नई नवे दुल्हन बहुत आगे है। ठीक है, जो जी में हमें तो उनको हाथ ऊपर। बहू, अगर मेरी बात को मान लोगी तो कसम भोलेनाथ की, अगर मेरी बात को मान लोगी तो वादा करो इस घर में राज रानी बनकर रहोगी। मेरी बात को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चमकने वाली है। बहू, तू मेरी प्यास बुझा दो और हम तुम्हें माल कर देंगे, माल कर देंगे। इस घर में राज रानी बनकर रहोगी। भला बताओ, इनके बात सुन के हमारा माइंड कंफ्यूज ना हो और वो जवानी कौने काम के जौन यूज ना हो। ए बाबू, अगर हम तुम्हारी बात मान ले तो हम ये घर के मालकिन बन जावे, लेकिन अपने बात से मुकरिया जी, जौन कहा वादा पक्का करे और निभाया जरूर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना तो मैं कभी झूठ बोला था ना मैं कभी झूठ बोलता हूँ। बहू, कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, कसम धरती मैया की, कसम गंगे मैया की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे तुम मेरी प्यास को बुझा दो, अरे हम तुमको मालूम मार कर देंगे। मान ले ना, मौका तो मिली है ना, काजल जरूर नहीं। बना
जवानी के याद अरे गलवा में चुम्मा लेके लगा दे सखी प्यार वाला दाग बाबू दूर जी रहा नियरा आवा ना कटा ना ऐसे हम जवानी में कर सकते अरे राम भाग गया साढ़े होगा कोई प्रभु आज हमारा जिया कह रहा है तो मैं तुम्हें पर्दे उठा कर देखूं अभी मैं तुम्हें देखता था पर्दे के आड़ में देखता था आज हमारा विचार कर रहा है कि आज मैं तुम्हारा घोंघट उठा कर देखूं हमका क्या पता कि हम रहे तो पर्दे में आड़ में हमारे उठा दिया पड़े जुआ आड़ में उठाओ ना अरे बाबू जब मैं तुम्हें देखा हूँ ये सारी खोपड़ी खराब हो गई है क्या मैं छूंगा जरा साले ये बता चाय कहाँ है बे अब चाय कहाँ है क्या बात चाय बह गई चाय बह गई तो साले कहाँ गया था जानकारी हो तम बड़की नारा पकड़ के ना खरीदा पकड़ के आई हमका का पता कि नारियल किनारवा डेढ़ी और डेढ़ा है कहाँ साले तो डेढ़ी डेढ़ाई भरा भमा दे ये बता तो साले कुछ सुन लिया क्या दे देख लिया हल्का ही देखे जब तू खुरदहा में जब तू भाऊजी के देखो छोटू घबराओ नहीं मेरे पास आओ बताओ बात क्या है जब चाय बना रहे थे चाय गई कहाँ था रे चाय कहाँ गई बताए बाबू जब तो भौजी के चुम्मा ये सारा खाना मजे गया है अगर किसी से गांव में बता देगा बड़ी बदनामी होगी छोटू बेटा तुमको सारी बात की जानकारी हो गई है तुम सब कुछ देख गए हो अगर बेटा एक बात यह बात गांव में अगर किसी से नहीं बताओगे वादा कर रहा हो अरे हम सबका मालूमाल कर देंगे बाबू हो बात से काम के न पता चली लेकिन तुमका एक छोटा सा काम करे पड़ी अरे काम क्या है काम ज्यादा बड़ा ना न बाबू काम यही है क्या काम है ये बात तो हमके को न बताओ लेकिन काम इतना है क्या काम है कि बिना कहे हर महीने 2 गाड़ी ईंटें हमरे दुआरे गिर जाए सारे मालूमात है कि क्या रेट में बिक रहा है हमसी रेट से नहीं मतलब हमसी ईंटा से मतलब ठीक है तेरी शर्त मुझे मंजूर है छोटू मैं तुम्हें ईंट दे दूंगा राम किसी को बात की जानकारी होना चाहिए उससे वादा करो वादा करते बाबू ठीक है ईंटा अगर यह जान ले बाबू जौने दिन अगर 1 गाड़ी ईंटा दुआरे न गिरा 1 टाली ईंटा जौने दिन नजर न आए तो मान के चला अगर गांव 2-4-10 आदमी जैसे कन्नाई को चौराहा बैठ के खुसुर फुसुर बतिया तोहरे और भौजी बारे तो यह मान के चला अगर गांव में मधुमाधी उसरान यहाँ तो यह मान के चला कि वो छत्ता में ढेला धर्मेंद्र तेरे शर्त मुझे मंजूर है लेकिन गांव में किसी की बात की जानकारी नहीं होना चाहिए भाजी तो कुछ देव का चाहे बस वही दोपहर भी का चाहे चैन पपड़ी चाहिए का सोचिए सोहन पपड़ी ने बस कढ़ी भात किया है बहुत खावे क्या तो बनाए खवाओ लेकिन बात कैसे कहा जी और कुछ दक्षिणों पंडित जी 5000 दे
5,000 रुपया देवे करबू, लेकिन फंड बोनस में। फंड बोनस तो का आकांक्षा रानी है उनका जाइए साथे लग रहा है। क्या मजाक कर हमार बाबू है ना। अच्छा बाबू है का तो दिक्कत नहीं, क्या ठीक बतो का माता है बात मंजूर, लेकिन आइतवार के तो क्या चाहिए फंड बोनस में 12:13:28 हाँ समझिए। एक चूमा। अच्छा रात के बाद ये हमारे कहीं जाने जब तक बाकी हुई चला हुआ का तो चुम्मा मिल जाए। ठीक कसो बाबू तोहरे दिल पे नाई ना बेकाबू। कसो भाभी नया तालम पुराना चाबी। कनो बात है बाबू, तू ताला खोला भले चाबी छिना टेढ़ हो जा। है उजला पकड़े आज हैं गाँव में किसी से बात को कैसे मैं बात की इच्छा कर रहे हो रहा। ऐसा कोई नगमा सुना मेरी जाने मन दिल खुश हो जाए। पर्दा सही हो रहा रीता, जल्दी करो बहुत ज्यादा कैसे झूल जा रहा है। हाथ पैर धुल लिया ना, तो ठीक है। घर पर आ गए हैं, समय नहीं मिल पाया खाना खाने। उधर भाभी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया, भाभी माँ को बेटा पैदा हुआ है। सच में कह रहा हूँ। देखो मुन्ना, अब घर पर आ गए, तुम बैठ जाओ, मैं भाभी को आवाज दे रहा हूँ, वो आएगी, खाना निकालेंगे। अरे भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी, भाभी के कमरे में कौन आया था? वो भी पीछे के दरवाजे से निकल कर जा रहा है। भैया तो थे नहीं। प्रमोद, इधर भाभी के कमरे में कौन आया था? कौन है? तू नहीं देख पाया? घर की बात है, क्या क्यों नहीं आया? घर की बात है तो जिसका दिल कहे, जब मर्जी कहे तब चला जाए। घर तो मने कौन था घर में आया था? बताओ, कौन आया था घर में? नहीं, नाराज नहीं हूँ, बताओ। अरे बाबू, बाबूजी क्या करने आएंगे घर में? वो भी पीछे के दरवाजे से निकल कर जा रही। क्या जरूरत है उनको आने की? बात ऐसा है कि नौका भट्ठवा है, सतवा वाला दिन्हा भेकाल कीर्तन हुआ है। अरे भैया टोका मालूम का
ये तो भौजी का पता लगता लगा रहा है। हाँ तो दिन कीर्तन भवा वहाँ होम करे जगह नहीं पाए तब बाबू तीनों लेके आए हैं। तीनों लेकर आए थे? कौन सा तीनों बे? अरे जाओ गुड़ घी। अच्छा, तीनों लेके आए हैं। भौजी कमरा में बैठ के भौजी के साथ है दोनों जने मिल के होम करत रहे। बाबा के ससुर कहे तो रस्तवा में महकत रहा है गुड़ घी में कहे कहाँ महकत बा। क्या बका ये सराऊ कुकुर भान इनका ज्यादा महकाता है। मैं सब समझ गया हूँ कि घर में भौजाई मेरी क्या करती है। मैं इसका कारनामा भैया से बताऊंगा। मैं सबसे पहले उनसे बात करता हूँ। भाभी, कब से चिल्ला रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है? क्या कर रही थी घर में? ये देवर गरम बैठ के हम रामायण पढ़त रहे। इसो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। राम राम कौ चमक थैली जितने हुले उतने थैली। इनका चौपाई दे अलग ही रहा। ये कैसे? इसका मतलब बता। दिखा राम राम कौ चमक थैली कितना चमक थैली हो गई बे। मुहना कहे कि जितना दाना पानी वगैरह वगैरह फूलबे खाबे कितना फूल चला है। सीधा से बहुत बढ़िया लिखे हैं भैया। घर में कौन आया था? हकलाओ मत, सही बताओ। हम तुम्हारी एक के करतूत कुछ जान गए। अगर तुम ये बात हमसे नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी सारी करतूत हम बड़े भैया से बताएंगे। मतलब तो जाना चाहते कि एक घर में के आया तो सुन रहे एक घरे में कमरा में तोर बाप आया क्या करबे तैये गाँव कह सकते तो का हमारे उखाड़ सकत है रे। पहले मेरी बात सुन रे। देख भाभी कि जब तू चरित्र गया यार इसलिए मेरे तू ना कर पाएगा खेल तेरा चरित्र का। अरे देखा नहीं अपनी औकात में पिंडुआ तू आया तमीज नहीं होगी। ज्यादा चिल्लाओ तो चाँप के मार जाओ। ये कौन सी भाषा है? देहाती भाषा है, देहाती भाषा। बड़ी भौजाई इसी तरीके से बात करना चाहिए। भौजाई ना है, पूरी भौजाई है। हमारा जगत को जानना चाहती नालायक
कुल्टा कमीनी बेसर में और भंवरा जगत तो वो महान कवि थे कि जिन्होंने अपने हाथों से इस साहित्यिक कहानी को लिख करके भगवान को प्यारे हो गए और उन्होंने इस कहानी में ये लिखा है और लोगों को बताया है कि अगर बेसर में औरत होती है तो तेरी जैसी होती है। नालायक उल्टा कमीनी हार जाएगी। हम बेशर्मी, हम नालायक, हम उल्टा, हम कमीनी, हम हार जाए, लेकिन तोड़ तो वही भाव जाए। बेशर्मी ऐसे हो, हम बेशर्मी औरत, हम सुअरी जहाँ मजे हुए लोटत रही थी जब हम बेशर्मी से। लेकिन ये पिंटू देवर शिव आपकी कृपा है पिंटू देवर। सिर्फ पिंटू देवर तोरे लिए की ऑफर, अगर हमार ठुकराए दे भाई ऑफर तो तोरे शारीरिक संसाथी हो लगी टॉर्चर। हमारा बात सुना, देखा जौने थाली में तोरे भैया खाता है तो देख गया कि वही थाली में तोरे बबुओ खातो तो तोरे लिए ऑफर है कि चला वही थालिया में तो खाते का है ना। हम थालिया में खाब न पूरी थालिये पूछ गया नालायक बेटा बोले में शर्म नहीं आती। जौने गांव से आए हो गांव के लौंडा सारे रोए हुए क्या चली जाती है कैसे जीवा हम सब मारे होबू आजाद कह दे हो सबसे ज्यादा तो तू बदनाम करे है जैसे हम देहाती वाले जो चैनल वाले हैं ये तोहरे पीछे ज्यादा पड़ा रहा रही यहाँ से लेके भारत लाल तक कहा था अरे यार गजब बात है जब ये गजब बात कौने मतलब से गजब कहा था नालायक उल्टा कमीनी मैं तेरी एक बात नहीं सुनने वाला हूँ मैं इसी वक्त जा करके मैं सारी बात तेरी भैया से बता दूंगा। ये कहा था ये गजब है हम गजब भैया हो बहुत बड़ी ही अजूबा हमारे चक्कर में पड़ जाबा ना देहाती चैनल वाले तोहरे मोड़े बताई मारब खरबूजा ही जा हम कहा था हम बन जाई तो हर हेमा मालिनी तू बना हमारा धर्मेंद्र। ये पिंटू देवर चला मजा लूटा ना पर्दा के अंदर अब काहे देरी लगाए हाँ कब हम देखे आप फिल्म देखे आती फोटो देखे आप पर्दा पे बस ए भैया तोरे सामने देखा खड़ी हेला मालिनी। कौन हेला मालिनी हेला मालिनी की हेमा मालिनी कहा जाता है हेमा मालिनी तू बन जा धर्मेंद्र हम बन जाए मुक्का बच्चा। बच्चा शूटिंग हो के मुख लगना ठीक नहीं होना 40 भैया से बात जा रहा हूँ तो हम जा दे तब तू जाबे ना तू औरत के चरित्र जनता नहीं पिंटू देवर फंस जाबे तू जा तू जाके खावा अरे बचाओ। और हुआ
जैसी के साथ इस तरह से पेश आया तुझे सब झूठ है। और तू कह रहा है कि ये बाबू से प्यार करती है। मैं मानता हूँ कि ये कुत्ता है, लेकिन तूने तो अभी कुछ नहीं छोड़ा बना। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। आज अपने भाई के ऊपर विश्वास खत्म कर दिया और इस नालायक औरत के ऊपर विश्वास कर रही है। हरी भैया, ये नालायक है, हरजाई है भैया। अरे यही औरत अपने बाबूजी से प्यार करती है। मेरे देखने के बाद भी तू यही कह रहा है कि ये मेरे बाबूजी से प्यार करती है, तो आज ये तेरा भाई तेरी कहानी ही खत्म कर देगा। मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ। खबरदार, तू रोक अपनी जुबान आंखों से और ये
झूठ मैं नहीं कह सकता। आज ये तेरा भाई तुझे इस दुनिया से मिटा देगा, ना तो इस दुनिया में रहेगा और ना ही मेरे पाप के खिलाफ जाएगा। आप मुझे जान से मार देना चाहते हैं? मुझे मार दो भैया, लेकिन मरते मरते तुम्हारा खून, तुम्हारा भाई पिंटू एक बात कहेगा भैया कि ना ही इस नालायक औरत के ऊपर विश्वास करना और ना ही उस टाइम के 5 साल की बातों पर विश्वास करना। ये दोनों मिल करके अगर आपको खून के आंसू ना रुलाए तो फिर कहना कि मेरा भाई पिंटू क्या कर रहा है। हमारे बात मान ले, लेकिन हम हमारे मन से अधू जाओ ना है। आज हमारे बताओ हमारे मन के काम करें बस। यह जान जब से बिया कह कि आज हमारे मर्जी के काम करे हैं कि हमारे कहा अनुसार पिंटुआ माटी लेने का लाई गया का मार के कुआं में डाल दे हैं। अब ना एक मुंह देखा वरना रोवाई छोटे इतना ऑफर देते रहे कि हमारे बात मान लिया, मानते राजा यो मजा काटत हम मजा काटे, लेकिन हमारे समाज सब सपना चकना चोर कह दी है। भूल गया ना माटी दियो ना हमारा नाम बरीता देवी और हमका लोग प्यार से कहते ना हाय बेबी। कभी तो हमारे ठीक नहीं रहा, हमारा बम्बा साल बिगड़ गया, पानी ना दिए के बाद सोचते ही भौजी के लिए आए जाते हुए देखते रहे एकदम सिंहमा साले का हम कोई नाले लग पानी भर देगा खाना बना जाए। भौजी कहते भौजी बम्बा बिगड़ गया बाटे तू यही खड़े यार सिंहमा साले देखा भी रहना है साल देख चार बात सुनाया जय पर से बल्कि पानी खड़े जाए भौजी हम इनारा में फिल्म नहीं गिर गया है भौजी। हम देख के होते ही भौजी भौजी काम करो तू नीचे कपड़ा हम जाते कपड़ा उतार के कूद के इनारत में नहीं निकालते निका भाई। अरे क्या करी हम चली आओ मत लेके
वैसे ही नारक तू गिर गया भाई। भैया मेरे घर में जो मेरी भौजाई रितवा आई हुई उसकी चाल ठीक नहीं है मेरे भाई। वो आरामजादी मेरे बाबूजी से प्यार करती है। मैं ये सारा कारनामा अपने आंखों से देखा था। मैं यही बात अपने भैया को बताना चाहता था, लेकिन वो ना जाने कैसे मुझे पकड़ चिल्लाने लगे। इतने में भैया आए, मेरी एक भी बात नहीं सुने और उसी नालायक औरत के कहने पर मार मार करके मुझे ले जा करके कुएं में फेंक दी। मेरे भैया को खून बहा पहले अस्पताल ले चलो, बाकी बात में तू बता। भैया भागी ठीक है, खैर कोनो बात नहीं, भगवान पे ठीक है ठाक है। कहते भौजी एक बात तो सी बताई, नाराज सिंह हो उनका अपन जेवर नहीं बल्कि अपन बेटवा समझा छुना का उनका ना समझाए को तू उनके तरह उनका समझाई का। भौजी बताओ, जब उनका भौजाए गुजरी ओकरे भतारे से ओकर पेट ना भरा, मान लो वो अपने बुढ़ावा से फांसी में गए, ये देखेंगे का जरूरी नहीं भैया के बतावे के अपने मन में ले रहते उस एक दिन फिर पकड़ाए जाते नहीं। उन्होंने ठीक समझा, उन्होंने ठीक समझा, सोचे कि भैया को बताए दे भाई भैया जती ही फटती बिगड़ी हो सका तो बुझेरी सुधरी जाए। वो बुझेरी और तो हबिल हो गई बात हम पता गाय के भैया जमाने भैया होम करबत हाथ हो जाए, जितना न्याय वाला काम करबा भाव तो पीछे जाता। इनका बार बार समझाए मगर नहीं, हमारा गरीब मजदूर है, हम इनके पीछे मर मिट जाए चाहे जवान हो जाए, अगर पानी भरे न आए हो अपन बम्बा ना बिगड़ा हो आज भैया इनारम मर जाते हैं। इतना पाए तू नया किनारा हो तू नवा किनारा हो, काम करो। अगर भैया आज आ जाए उनका समझा दू कि देखा देवा ये दुनिया है, समझा दे जैसे करे भैया जे कर लहंगा ज्यादा बड़ा रहे समझा दू ना हमारा बात समझा तो हो
मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई। भगवान कर भैया कि ठीक रहा प्रमोद भैया। आज मेरी सभी भौजाई हो करके मेरी जान की प्यासी हुई थी मुन्ना। हाँ भैया। मुझे जान से मार देना चाहती थी, हाँ बिल्कुल भैया। लेकिन आज ये मेरी पराई भौजाई हो करके हाँ भैया। मेरी जान बचाने के लिए ये मेरी पराई भौजाई ने अपने शरीर का खून हमें दिया मेरे भाई। मैं अपनी इस भौजाई का कब मैं एहसान चुका पाऊंगा मेरे मैं आपका ये एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा भाई। देवर ये संत बता है देवर, कहा मुझे भूल गए देवर। जब दिन तोरे बाबू मेरे जो बड़े पैसे मांगे जाए, अगर तू नहीं हो जा तो कहीं मेरी दादी जिंदा रहती। हाँ देवर, जब मासूम बच्चे दुनिया में की कमी है, पे फूल लेके हमको दुनिया ने बचाया भैया। आप एक बात आप यहाँ जोड़ दे यही तक की तोरे पाप गरीब मजदूर छोड़ के भैया भलाई कर भैया। बहुत दूर चला गया भैया, बहुत दूर चला गया। ये क्या कह रहा है? मैं भाभी माँ का साथ छोड़ करके चला जाऊं, अपने गांव के सभी गरीब मजदूरों का साथ छोड़ करके चला जाऊं? नहीं प्रमोद, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भाभी माँ से वादा किया हूं कि जब तक बबलू भैया को जेल से रिहा नहीं करा दूंगा तब तक मैं भाभी माँ का साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे भाई, तुम लोग मुझे नहीं देखना चाहते हो ना। अरे मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ा हूँ मेरे भाई। मैं जब से जाने लायक हुआ मैं अपने गांव की गरीब मजदूरों के साथ मिला, सबका साथ दिया, और आज तुम कहते हो कि मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं। चला जाऊंगा प्रभु, चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। जब वक्त आएगा तो मैं खुद चला जाऊंगा, उस दिन मैं रोके से भी नहीं रोकूंगा प्रमोद। छोड़ो इन बातों को, ये तो होता रहता है। तुम्हें कुछ मालूम है? तुम लोग तो पेपर पढ़ते नहीं हो, इसीलिए तुम लोगों को जानकारी हो नहीं पाती। अरे पागल, अब की बार अपने ग्राम सभा शालिकपुर में प्रधानी की सीट, महिला सीट निर्धारित हो गई है भैया। जब महिला सीट प्रधानी की निर्धारित हो जाए भैया, तू तो जाना था भैया कि तोरे बाबू के आगे शालिकपुर ग्राम सभा में कौन सा ऐसा इंसान है भैया जो कि तोरे बाबू के सामने इलेक्शन लड़े भैया। बाकी तुम ठीक कहते हो मुन्ना, आज तक मेरे बाबूजी के सामने कोई भी गरीब मजदूर चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ डर बस। और हमारे बाबूजी पैसे वाले हैं, इसीलिए वो लोग डरते हैं। मुन्ना सही बात कह रहे हैं। देखो मुन्ना, मेरा विचार ये है कि अब की बार अपने बाप के खिलाफ चुनाव मैं लड़ूंगा मुन्ना। जब तक मैं अपने बाप सिंगमा साले को नीचा नहीं दिखा दूंगा तब तक मैं एक पल चैन से नहीं बैठूंगा। जरूर है भैया, मगर इतना जानी था अगर जब महिला सीट है तो सिर्फ महिला इलेक्शन लड़ी भैया। कैसे इलेक्शन लड़ा भैया?
समझ रहा हूँ, तुम यही सोच रहे हो कि पिंटू भैया की शादी तो हुई नहीं, चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मुन्ना, अरे मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, अरे मैं अपनी विनीता भाभी को तो चुनाव लड़वा सकता हूँ। जाना चाहे मेरे भाई खा के जाना नहीं बढ़ा ठिकाना नहीं कि तो हाँ विनीता भौजी लड़े भैया हो जाए से जैसा कभी दिमाग में सोचने दिल करे इलेक्शन का लड़ी। तुम्हें विश्वास नहीं? मैं जो कहूँगा मेरी भाभी मेरी बातों को इनकार नहीं करेंगे। भाभी माँ, इस बार अपने गांव में प्रधानी की सीट महिला सीट आई हुई है, मैं आपको चुनाव लड़वाना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है भाभी माँ? देवर तू का तो बता देवर प्रधानी ने मिले कहा था देवर इतारी इच्छा तुम्हें बात सुना देवर। सुन लिया, अब विश्वास हो गया? जी तू भौजी को प्रधान भौजी तुहार लड़ी है? हाँ मेरी भौजी लड़ेगी। बात ही बतावा छोटे मालिक तोहरे भौजाई के प्रचलवा के कही अरे पागल, भाभी का प्रचार भाभी करेंगी, मैं करूंगा। हमारे गांव के जितने भी गरीब मजदूर हैं सब हमारे साथ में हैं, वो करेंगे। अरे उसके साथ साथ प्रचार तो तू भी करेगा। अरे तू करेगा? छुट्टी दे दे इलेक्शन बाद आप घर से। अरे कल उन्हें देगा पहले हो हाँ, और मदन लाल क्या करें? डरपोक है, नामर्द है। दिमाग खराब है